नर्वस सिस्टम का पार्ट ह्यूमन नर्वस सिस्टम में हम जानते हैं कि दो हिस्सों में डिवाइड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्योंकि जब हम एवोल्यूशन पर नर्वस सिस्टम को देखते हैं तो अर्लियर लिविंग थिंग्स में डिफ्यूज नर्वस सिस्टम मिल रहा था, और जैसे ही प्लेटीहेल्मिन्थस फाइलम स्टार्ट हुआ नर्वस सिस्टम सेंट्रलाइज हुआ और फिर ह्यूमन तक हमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम मिलता है, जिसमें हम देखें तो इसकी दो हिस्सों में डिवीजन हुई है। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को डिस्कस करेंगे, और फिर जो एनवायरनमेंट के चेंज को डिटेक्ट करके सीएनएस तक मैसेज भेजने वाली नर्व्स हैं उन्हें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या पीएनएस कहा जाएगा। उसको हम दो हिस्सों में क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। हम जानते हैं कि जो ब्रेन से निकलने वाली नर्व है बॉडी के इस हिस्से से कनेक्ट कर रही होती हैं, उन्हें क्रेनियल नर्व कहा जाता है, 12 पेयर है, और फिर स्पाइनल कॉर्ड से बैकबोन से जो नर्व साइडों के पार्ट्स को कनेक्ट करती हैं, उसमें भी हम सोमैटिक और ऑटोमेटिक को वहाँ डिस्कस करेंगे। अभी हम आते हैं ब्रेन की तरफ। ह्यूमन का ब्रेन आप जानते हैं कि एक नेचुरली प्रोटेक्टिव एरिया के अंदर सेफ है, जिसे हम क्रेनियम या स्कल कहते हैं। आप जानते हैं कि 1 इंच मोटी हड्डी है, और जब भी किसी का ब्रेन किसी भी वजह से ऑपरेट करने की नीड होती है तो ये उस आरी से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में काटा जाता है, क्योंकि ये नॉर्मल स्कैल्पर से नहीं कटेगा, एक थिक मोटी बोन है ये। लेकिन आप जानते हैं कि ब्रेन एक सॉफ्ट टिश्यू है, जिसको अगर हम एक सख्त कवर के अंदर रखें तो मूवमेंट पर वो अंदर टकरा जाएगा। तो नेचर ने उसकी प्रोटेक्शन के लिए ये देखें ब्लू कलर की मैंने लेयर्स बनाई है, जिसको हम 3 पार्ट में स्टडी करते हैं, और इनको मेनिंजेस लेयर कहा जाता है। ये जो 3 लेयर्स हैं ये मेनिंजेस लेयर कहलाती हैं, और इनमें लिक्विड जो मौजूद होता है उसे सीएसएफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है, जो एज ए कुशनिंग टिश्यू काम करता है, वो एज ए कुशन वर्क करता है। तो इसमें जो आउटर लेयर है, पहले तो देखें हमने ये क्रेनियम बनाई है, क्रेनियल बोन है जिसकी अराउंड 1 इंच थिक हमने यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली इसका थिकनेस ली है। फिर उसके बाद देखें 3 लेयर्स हैं। आउटर लेयर को ड्यूरा मैटर कहा जाता है, उसके बाद वाली आर्किनॉइड मैटर कहलाती है, और उसके बाद वाली मोस्ट इनर लेयर जो कि ब्रेन से टच होती है उसे पिया मैटर कहा जाता है। और खासतौर पर इन 2 लेयर्स के बिटवीन क्लियर लिक्विड मौजूद होता है, जिसको सीएसएफ कहा जाता है। ये सम टाइम बैक्टीरिया से इफेक्टेड हो जाती है, जिसे मेनिंजाइटिस कहा जाता है, और उसके अंदर फिर ये लिक्विड स्वेल करने लगता है। अब आप जानते हैं कि ऊपर तो स्कल की बोन है, वहाँ तो ये स्वेलन पार्ट अगर हिट भी करेगा तो उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन नीचे की तरफ सॉफ्ट ब्रेन का पार्ट मौजूद है। अगर ये मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन पर स्वेल करता है इस एरिया को, सीएसएफ को, तो ये नीचे प्रेस करता है, और फिर ब्रेन की वर्किंग डिस्टर्ब होने पर कॉन्शियस पार्ट जो है वो इफेक्ट होने लग जाते हैं। तो उसकी डिटेल जहाँ है वहाँ उसको डिस्कस करेंगे। ठीक।